चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम S3 को पढ़ रहे हैं और S3 के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं रूम पल्मेटम की बात करते हैं हम। जो रूम पल्मेटम है बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है दोस्तों, जो आपको समझना चाहिए। आप जब भी सेंसरी नर्व की बात करेंगे आपको S3 का याद आएगा, C3 का याद आएगा, है ना। स्किन की डर्मिस का काम करेंगे आपको S3 C3 का रोल नजर आएगा दोस्तों, है ना। तो रूम पल्मेटम जो होता है, जैसे आपने S1 में नक्स ओमिका ऐड किया था, उसको हटाया, S2 में आपने लाइकोपोडियम ऐड कर दिया, बाकी के 8 प्लांट एज इट इज रहे। यहाँ भी 8 प्लांट एज इट इज है, नक्स ओमिका लाइकोपोडियम दोनों को हटाया, रूम पल्मेटम को यहाँ पर शामिल किया गया, है ना। याद रखना दोस्तों, रूम पल्मेटम एक बहुत अच्छा प्लांट है। रूम पल्मेटम जो होता है, याद रखना दोस्तों, ऐसा पत्तीदार, है ना। याद रखना, इसको टर्की रूबार्ब के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पॉलीगोनोसी फैमिली का मेंबर होता है ना। याद रखना, रूम पल्मेटम चाइना, आपकी एशिया में, भारत में, ये हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, सिक्किम में, है ना। आप बहुत इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो दोस्तों, इसको टेबल प्रैक्टिस में बहुत इजीली आप यहाँ पर डायग्नोस कर सकते हो। सिंपल सा मैं आपको प्लांट दिखाता हूं। ये देखिए आप, बहुत इजीली अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो ये ब्राउन कलर का, लेकिन अंदर गोल्डन येलो कलर का नजर आता है दोस्तों। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ना। जितने भी पर्वतीय इलाके होते हैं ना, जंगली पर्वतीय इलाके, वहां पे बहुतायत में पाया जाता है ना। इसका जो पर्टिकुलर पार्ट होता है रूम, यानी कि आप रूट यानी राइजोम वाले पार्ट का इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुवर्षीय प्लांट है दोस्तों, है ना। याद रखना, कुछ फीट ऊपर होता है। इसके जो रूट होते हैं ना, बहुत बल्कि होते हैं दोस्तों, है ना, बहुत बल्कि होता है, और ये फाइब्रस रूट होता है, और इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पर एस्पेरिक एसेंस प्रिपेयर करने में। याद रखना, अगर मैं एक एक गुण बताऊं तो मेरा जो सबसे बेस्ट इसका फीडबैक आया है वो आया है, अगर किसी का सीरम क्रिएटिनिन बड़ा होता है, इसका उपयोग करने से यूरिन आउटपुट जो ईजीएफआर होता है जिसका कम होता है, वो ईजीएफआर बढ़ जाता है ना। और ईजीएफआर बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन को भी कम कर देगा। याद रख लेना, ये सबसे बड़ा फीडबैक होता है S3 का, है ना, ईजीएफआर के लेवल पर, और इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, है ना। याद रखना, इसका जो लक्षण होता है ना, जब इसका उपयोग करते हैं ना, ये एकदम खट्टी गंध वाला होता है ना। याद रखना, पतला फेन युक्त तो खट्टी गंध वाला, जब दस्त किसी को होता है, मल मूत्र उसको जब निकलते हैं, उसमें से उसको जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, बिल्कुल खट्टी गंध वाला, एकदम अलग से खट्टी गंध वाला दोस्तों। तो याद रखना, बहुत ही नाक में चुभने वाली गंध वाला होता है। याद रखिएगा, सीधे आपको प्रोटोकॉल तय करना है S3 का। याद रख लीजिएगा, जब कोई भी कंडीशन आपको नजर आती है कि किसी भी कारण से किसी भी जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा तो पेरिस्टालसिस को, जो पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, उस पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है और अवशोषण को बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा दोस्तों, यानी गंदगी को साफ करके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यही कारण है दोस्तों, जब दस्त लगती है ना, S3 का बहुत बड़ा रोल होता है। याद रखना, एंटी इंफ्लामेटरी गुण है इसमें, और एंटी इंफ्लामेटरी गुण होने के कारण दोस्तों, जितने भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, याद रखना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वहां पर, जैसे टाइफाइड हुआ, पैराटाइफाइड हुआ, है ना, न्यूमोकोकस हुआ, आपका साइजिलिया बैक्टीरिया हुआ, सभी जगह पर S3 का बहुत बड़ा रोल है। यानी S3 एंटी इंफ्लामेटरी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में बहुत अच्छा काम करता है ना। इसीलिए जैसे S3 को नेगेटिव किया जाता है ना, आप कोई भी एलर्जी में जाइए तो एलर्जी में आपका उपयोग होता है A3 Ver1Y, है ना। स्किन पे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं
और इरप्शंस आ रहे हैं तो यहाँ पर S1 का उपयोग किया जाता है। यदि ड्राइनेस की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर यहाँ पर S2 का उपयोग किया जाता है, बाकी सेम मेडिसिन रहती है। लेकिन अगर स्किन के लेवल पर, डर्मिस लेवल से वहां पर इरप्शंस हो रहे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन नजर आ रही है, तब यहाँ पर S3 का उपयोग A3 वर्बन के साथ किया जाता है, वो भी नेगेटिव में। जैसे ही नेगेटिव होती है मेडिसिन नर्वाइन हो जाती है, और नर्वाइन होने के कारण डीप सीटेड होकर बहुत ही डीप में जाकर, यानी लोकल नहीं जनरल लेवल पर काम करती है दोस्तों। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में याद रखना S3 का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आता है, बिकॉज इसका गुण होता है एंटीवायरल, यानी एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखता है दोस्तों, इसलिए इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस को नष्ट करने का गुण होता है इसमें। याद रख लेना आप इस बात को, एंटीवायरल गुण होने के कारण इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस को नष्ट करने का काम करता है ना। याद रखना, कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है दोस्तों, है ना। याद रखना, अगर आपने S3 को दिया है कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा, पॉजिटिव अगर आपने पॉजिटिव डोज दे दिया लूज मोशन पैदा कर देगा। याद रख लेना, है ना। यदि आपने पॉजिटिव डोज दिया लूज मोशन पैदा कर देगा, है ना। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना। यदि किसी को लूज मोशन हो रहा है नेगेटिव में दे दो, है ना, नेगेटिव में दे दो। आप जैसे D6 में दोगे लूज मोशन बंद कर देगा, इसीलिए लूज मोशन पे बहुत अच्छा काम होता है S3। अगर आप लूज मोशन की बात करेंगे, S2, S3, C3, C13, WE, C4, ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, इनमें से ही सिलेक्ट होता है ना। नॉर्मली S10, C4, WE का प्रयोग किया जाता है। अब जब बहुत ज्यादा पतले दस्त हो रहे हैं तो यहाँ पर S3, C3 में से एक मेडिसिन को सिलेक्ट कर लिया जाता है ना। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड होता है तब वहां पर S3, C3 न करके C13 का उपयोग किया जाता है ना। अगर बैसिलरी डिसेंट्री, म्यूकस डिसेंट्री होता तो। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोलेगोग और स्टोमैकिक एक्शन रखता है, अर्थात कोलेगोग का मतलब होता है लीवर से बाइल का फ्लो को बढ़ाता है। याद रखना, लीवर से बाइल के फ्लो को बढ़ाना कोलेगोग एक्शन कहलाता है। और स्टमकिक का मतलब होता है भूख बढ़ाने वाला, अर्थात अगर आपने जनरल टॉनिक में S3 डाल के दे दिया तो आप किसी भी लेवल पर हेल्थ स्टेटस का न्यूट्रिशनल ड्रॉप बना सकते हो। यानी आपने S3 का ऐड कर दिया, आरी को ऐड कर दिया जनरल टॉनिक में, आप मान के चलिए आपने न्यूट्रिशन का टॉनिक बना दिया, क्योंकि इससे बहुत तेजी के साथ भूख खुलती है। जितनी जल्दी पेट साफ होगा उतनी तेजी से भूख खुलती है ना। याद रखना दोस्तों, ये ब्लीडिंग को भी रोकने का काम करता है। अगर ब्लीडिंग को रोकता है तो लीवर का प्रोटेक्टिव मेडिसिन के रूप में काम करता है, यानी लीवर का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसीलिए जब S2, C2 से गॉल ब्लैडर स्टोन कवर नहीं होता तो S3, C3 का उपयोग किया जाता है। याद रख लेना मेरी बात को, है ना। यही कारण है दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कम करता है, क्योंकि S3 न्यूरोलॉजिकल होता है, खासतौर से सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे काम करता है दोस्तों। यानी किसी भी स्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण अगर आपको किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आता है, उसको कम करता है। इवन सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। याद रख लेना, ये रूम पोलनेटम के गुण बता रहा हूं, है ना। ब्लड प्रेशर को कम करता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए इसका एडवांटेज आपको उठाना चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि इसका प्रभाव स्टमक पे, सैलाइवरी ग्लैंड पर है, लीवर पे है, स्प्लीन पे है, इंटेस्टाइन पे, इवन हार्ट के जो पेरिकार्डियम है, जो हार्ट के ऊपर की कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हो, वहां पर भी इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। यही कारण है दोस्तों, ये जब डर्मिस पे काम करता है आपको खास तौर से याद रखना है, स्पेशल इसका जो इफेक्ट होता है ना, आपकी जो ब्लड की हीट है, जो ब्लड की गर्मी है ना, उस गर्मी को रिड्यूस करने का है। यानी ये खून की गर्मी को शांत करने का काम करता है। इसीलिए अनेक स्थानों से अगर ब्लीडिंग हो रही है, आप इसको नेगेटिव ले जाइए, ये रूम पल्मेटम किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग को बंद करता है। इसीलिए इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में S3 का प्रयोग आप यूज करके देखिएगा, बहुत ही मास्टर रेमेडी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए इंटेस्टाइन के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको दूर करता है। अब आपको पता होना चाहिए, आपके इंटेस्टाइन में 1.5 मिलियन प्लस बैक्टीरिया, गुड और बैड बैक्टीरिया मौजूद रहता है। अगर इनमें किसी प्रकार के टॉक्सिसिटी होती है, उन टॉक्सिसिटी को दूर करने का गुण इसमें मौजूद है दोस्तों। और यही कारण है इसका प्रभाव, अगर आप देखोगे, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करने का होता है ना। इसीलिए स्किन के नीचे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, आप अगर कहीं पर देखते हो कि किसी को बॉइल्स हो रहा, किसी को एब्सेस हो रहा, किसी को डर्मेटाइटिस हो रहा, है ना, याद रखना दोस्तों, ये टॉप क्लास प्रोटोकॉल के रूप में काम कर रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है ना। इसीलिए अगर किसी को इचिंग हो रही है, किसी जगह एब्सेस हो रहा है, किसी भी जगह हो रहा, आप याद रख लेना दोस्तों, केवल 2 चीज देखना,
ओनली 2 थिंग्स, है ना, याद रख लेना। एक चीज A3L1 ये कॉमन है दोस्तों, लेकिन अगर यहां पर सुपरफिशियल हो और यहां पर डीप हो, बस इतना अंतर याद रखना आप। अगर आपको स्किन के लेवल पर इचिंग हो रही है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो रही है, सुपरफिशियल लेवल पर हो रही है, S5C5 A3L1 को D6 या थर्ड डायल्यूशन पे ले जाओ। 5th और 10th मास्टर रेमेडी है ना। आप D6 से शुरू करिए, लेकिन अगर आप 3rd, 5th और 10th के मास्टरी देखेंगे, आप देखेंगे सुपरफिशियल यानी एपिडर्मिस के लेवल पर रीचिंग हो रही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर डीप लेवल पर डर्मिस के लेवल पर हो रही है तो S3C3 A3L1 बहुत अच्छा काम करता है ना। आप यहां पर जब टेबल प्रैक्टिस में इन चीजों के प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी साथ में इसी के देता हूं कि अभी मेरे पास एक केस आया था, है ना। एक लड़की थी जो स्कूल जाती थी और उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हमेशा गैस बनती थी, घबरा जाती थी, है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और जब भी गैस बनती थी लगातार वॉमिटिंग होती थी, है ना। लगातार उसको कॉम्प्लिकेशंस होते थे। और S2 के लेवल पर जैसे मैंने आपको बताया था S2 का 200, है ना, S2 का 200 प्लस B, मैंने जब भी दिया उसको वॉमिटिंग बंद हो जाती थी। फिर मैंने सोचा यार इसको बार बार रिकरेंट हो रहा है, बार बार इसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, लगातार उसको दिल कच्चा हो गया था उसका, वो घबरा जाती थी जरा समय के वॉमिटिंग हो गया। उसको आईवी फ्लूइड मतलब भर्ती करके जब तक 2-4 आईवी फ्लूइड नहीं चढ़ते थे तब तक रिलीफ नहीं होता था। मैंने कहा यार इसको हटाना पड़ेगा बार बार। तो मैंने व्हाइट चेस्टनट तय किया, क्योंकि लगातार अगर किसी भी चीज का दिल कच्चा हो रहा है यानी घबरा रहा है पेशेंट, बिल्कुल वहां पर सहन नहीं कर पा रहा, तो व्हाइट चेस्टनट। और दूसरा मैंने आपको बताया कि शारीरिक कमजोरी इसको हो गई थी, तो शारीरिक कमजोरी के लिए मैंने बताया था ऑलिव, है ना। सब बताते जा रहा हूं आपको। और तीसरा डर था उसको, फियर था, मिमुलस। ये 3 मेडिसिन मिक्स करके मैंने 30 ml में 5-5 ड्रॉप साथ में अपने प्रोटोकॉल S2-200B के साथ दे दिया। कैन यू बिलीव इट, आफ्टर 15 days ही इज नॉट सफरिंग फॉर एनी अदर। उसके बाद में कोई भी अन्य बीमारी उसको नहीं हुई और आज वो इतनी परफेक्ट है दोस्तों कि मैं खुद हैरान हूं कि यार इतना अच्छा रिजल्ट कैसे मिल सकता है ना। S2-200B देने से 5 से 10 मिनट लगते थे, गैस निकल जाती थी, बिल्कुल आराम हो जाता था। लेकिन मन में जो कच्चा डर था, जो शारीरिक कमजोरी थी, जो उसको फियर लगातार बना रहता था दोस्तों, वो ठीक नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो कभी भी सिम्टोमेटिक वहां पर शो नहीं करती थी। लेकिन ये मेडिसिन जब दिया गया तुरंत रिजल्ट वहां पर देखने को मिला। इसलिए ये चीज आपको भी याद रखना है कि ऐसे केसेस आए आप सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। याद रखना, जब आपके पास इस प्रकार का कंडीशन आता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा हीटेड होता है ना, तब तो आंतों के लेवल पर जो टॉक्सिन्स होते हैं, बॉयल्स होते हैं, कार्बोकल्स निकलते हैं, डर्मेटाइटिस निकलते हैं, याद रखना S3 को कभी मत भूलना, है ना। सुपरफिशियल हो तो S5C5 A3L1 ना, सुपरफिशियल हो तो S5C5 A3L1 अगर डीप में तो S3C3 A3L1 ये बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों, है ना। याद रखना, कभी भी आपकी स्किन डिसीज की प्रॉब्लम होती है तो आपको याद रखना दोस्तों, ये बहुत तेजी से वाउंड को भी हील करता है ना। याद रखना, वाउंड को भी हील करता है। इसीलिए आपको याद रखना है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना हो, स्टमक ट्यूमर पे काम करना हो, स्टमक के कैंसर में बहुत सीवियर पेन हो रहा है उस दौरान काम करना हो, आपको वहां पर रूम पल्मेटम का उपयोग करना है, अर्थात S3 का उपयोग करना है दोस्तों। याद रखिएगा, जब भी इसका उपयोग करेंगे आपको लगातार करना है, ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन करके छोड़ दिया। अगर आप नियमित उपयोग करते हैं तो याद रखना, आफ्टर 3 मंथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। S3 का प्रयोग यदि आपने किया, रूम पल्मेटम के लेवल पर किया, आपने लगातार किया, आप मान के चलेगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है ना। याद रखना, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यदि किसी को सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है ना, यूरिक आउटपुट को बढ़ाकर, है ना, क्रिएटिनिन को कम करने का काम करता है। अर्थात अगर किसी का GFR कम हो रहा हो,
उस GFR को बढ़ाना है, आपको याद रखना है दोस्तों, टिपिकली आपको वहां पर रूम पल्मेटम के बिहाफ पर S3 का प्रयोग करना है। और आप जब S3 का प्रयोग करोगे आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, इतना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ना। इसीलिए बॉडी वेट को सामान्य बनाने का काम करता है। अगर किसी का बॉडी वेट बहुत ज्यादा बड़ा हो तो रूम पल्मेटम बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज इसका मेन गुण होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस को कम करना, है ना। जो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होता है उसको कम करने का काम करता है, और यही कारण है बॉडी के वेट को भी कम करता है दोस्तों, है ना। बिकॉज ये एक बॉडी क्लींजर रेमेडी है, पूरे बॉडी को प्यूरिफाई करने का काम करती है। अर्थात आपके बॉडी में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उस टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसीलिए मैंने कहा सुपरफिशियल हो तो ये, डीप हो तो ये, है ना। पूरी बॉडी को क्लींस करती है दोस्तों, अर्थात उस कंडीशन में जब कैंसरस कंडीशन हो, प्री कैंसरस सिस्ट की प्रॉब्लम हो, बॉडी में लाइपोमा हो गया हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होकर ट्यूमर डेवलप हो गया हो, किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स अगर आपके बॉडी में पनप रहा है उसको बाहर निकालना है, रूम पल्मेटम का काम है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, इसमें अर्थोक्विनोन और इमोडिन, याद रखना अर्थोक्विनोन और इमोडिन नामक केमिकल्स पाए जाते हैं, है ना। केमिकल्स हैं और इनका प्रयोग कैंसर को ठीक करने में किया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना कैंसर को ठीक करने में यूज किया जाता है आर्थोक्विनोन और इनोडिन का, और यही कारण है टेनिन, है ना। याद रखना स्टीबेन, वोलेटिल ऑयल, रेटिन फैटी एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट सब इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसीलिए जब इसका कंक्लूजन देखा गया तो रूम का प्रभाव लीवर पे, स्प्लीन पे, स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे, इवन स्किन की जो डर्मिस लेयर रहता है उसके ऊपर, है ना। क्योंकि ये ब्लड गर्मी को शांत करता है, इसलिए नीजल ब्लीडिंग जब भी होती है, एपिस्टेक्सिस होती है, आप 10th डायल्यूशन में दे दो, इधर S3 का 10th, इधर A1 का 10th, है ना। ये प्राइमरी स्टेज में देना, अगर सेकेंडरी हो तो A1 का 10th हटा कर A2L1B दे दो, है ना, वो भी D6 में या D10 में। आप जब देते हैं आप देखते हैं कि तुरंत ब्लीडिंग बंद हो गई, है ना। इंटेस्टाइन में जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन जमा हो जाता है, वहां से उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है, स्किन के नीचे जमे टॉक्सिन को यूरिन के माध्यम से निकालना होता है। ये रूम पल्मेटम का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, याद रखना इस बात को। स्किन के नीचे जितना भी टॉक्सिन जमा होता है यूरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, और ये S3C3 A3L1 वर्वन टॉप क्लास प्रोटोकॉल है दोस्तों, आप यूज करके देख लीजिए, है ना। बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक ही इसका एडवर्स इफेक्ट होता है जो आप साइड इफेक्ट बोल सकते हो। ऑक्सैलिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है ना, और ये किडनी फेलियर को कंडीशन को सपोर्ट करता है दोस्तों। इसलिए इसके बहुत ज्यादा प्रयोग से लीवर की सेल डैमेज होती है ना। अधिक लूज मोशन होने से बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है ना, खासतौर से पोटेशियम की कमी हो जाती है। याद रखना इसके लेवल पर अगर आपने S3 का ज्यादा प्रयोग किया तो ऑक्सीलेट ज्यादा होता है, किडनी फेलियर के लेवल पर चला जाएगा, है ना, पोटेशियम की कमी हो जाती है। ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है दोस्तों, है ना। याद रखना ये चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में बहुत बड़ा ज्ञान देती है कि अगर आप रूम पल्मेटम को पॉजिटिव दोगे तो ये काम होगा, लेकिन अगर S3 के लेवल पर दोगे तो क्रिएटिनिन को कम कर देगी दोस्तों। यानी इसका एडवर्स इफेक्ट, बिकॉज ये बहुत डीप सीटेड रेमेडी है, इसलिए S3 में केवल 5 पार्ट का यूज किया गया है। जैसे लाइकोपोडियम 5 पार्ट, यहां भी रूम पल्मेटम का 5 पार्ट यूज किया गया दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना, कभी कोई पेशेंट आपको आकर कहता है कि साहब मुझे मुंह में बहुत ही खट्टा खट्टा लग रहा है ना, ये सीधा इंडिकेट कर रहा है दोस्तों S3 को, है ना। और यही कारण है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही नेगेटिव करोगे एंटासिड के रूप में काम कर जाएगी, है ना। ये कैरेस्टेटिक ऑर्डर होती है, यानी पेशेंट से लगातार खट्टी खट्टी खुशबू आपको मिलेगी, है ना। लीव्स, स्टेम, रूट सबसे यहाँ पर स्पेसिफिक एसेंस प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब आप किसी ऐसे पेशेंट की तलाश करोगे तो मैं कहता हूं बच्चों के लेवल पर, चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रूम पल्मेटम, अर्थात फ्रीक्वेंटली यूज होता है दोस्तों, है ना। क्योंकि बच्चों में हमेशा आपको शोर डायरिया नजर आएगा, है ना, डिफिकल्ट डेंटिशन नजर आएगा। अगर किसी बच्चे को दांत निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, पूरा चाइल्ड अगर आप देखोगे एकदम खट्टी खट्टी खुशबू लिए होता है ना, एकदम खट्टी खुशबू लिए होता है। आप देख लेना, पेशेंट की जितनी भी कंडीशन होगी सब खट्टा सिक्रेशन करती है। इसलिए S3 का प्रयोग याद रखना दोस्तों, जो डेंटिशन के दौरान जो दस्त लगते हैं, जो बच्चों को दस्त लगते हैं, S10, S3, C4, W को D6 में देना है, कान में डाल लेना, है ना। याद रखना
S10, S3, C4, W को D6 में देना है जब डेंटेशन का डायरिया होगा, है ना। याद रखना, बिकॉज एब्डोमिनल कॉलिक होना, डेंटेशन डिफिकल्ट होना, डायरिया होना, इट्स अ मिरेकल प्रोटोकॉल फॉर रूमेट पल्मेटम। जो रूम पल्मेटम होता है क्लिनिकली यहां पर बहुत अच्छे से काम करता है ना। याद रखना दोस्तों, जब कोई बच्चे को देखोगे या किसी पेशेंट को जो रूम पल्मेटम का पेशेंट होता है ना, हमेशा बेताब होता है ना। ऐसा रहता है जैसे किसी ने उसको वशीकरण कर लिया, है ना। बहुत सारी थिंग्स की डिजायर करता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चीज चाहिए दोस्तों, है ना। और इसीलिए वो रोता रहता है, जब तक उसके हाथ में नहीं आएगी वो चीज तब तक कंटिन्यूस रोता रहता है। और यही कारण है आपको यहां पर उपयोग करना पड़ेगा इस लेवल पर दोस्तों, इस मेडिसिन का, है ना। आप 100% यहां पर इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। आप हेड के लेवल पर चले जाओ, जब आपको हैरी स्काल्प नजर आता है ना, वहां पर आप देखोगे बाल निकल रहे हैं, पसीना निकल रहा है ना, कांस्टेंट और प्रोफ्यूज पसीना निकलता है, लगातार निकल रहा है दोस्तों, है ना। यहां पर फेस पर देखोगे एकदम कूल स्वीट ठंडा ठंडा पसीना निकल रहा है ना। माउथ और नोज के लेवल पर याद रखना, दूसरी बार नहीं बताऊंगा। कोई पेशेंट खाना खाता है और बोलता है साहब देखो मेरे तो यहां से पसीना टपक रहा, मेरे तो नाक पे पसीना आ रहा, रूम पल्मेटम इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी। S3 का 30 पोटेंसी L1 के 30 पोटेंसी के साथ मिक्स करके दे दीजिएगा। याद रख लेना, कभी भूलना मत आप, है ना। कभी भी किसी को हैरी स्काल्प है, बहुत ज्यादा स्वीट आ रहा है दोस्तों, लगातार कांस्टेंट और प्रोफ्यूज स्वीट आ रहा है, फेस जो फेस रीजन है बहुत ज्यादा कूल स्वीट हो रहा है, स्पेशली माउथ और नोज के रूप पे हो रहा है, आप देखिए दोस्तों आपको मजा आ जाएगा वहां पे, है ना। इसीलिए याद रखना, माउथ में अगर किसी को बहुत ज्यादा सैलावा बन रहा है ना, याद रखना, दांत में एकदम कूलनेस का सेंसेशन हो रहा है, एकदम ठंडा लग रहा है, बच्चे बोलते हैं, आप जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि ये बार बार चबाया करता है, ये डिफिकल्टी थिंग को शो कर रहा है ना। बिल्कुल बच्चा रेस्टलेस है, इरिटेबल है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, इरिटेबल है ना। ब्रीद उसकी बिल्कुल सॉर स्मेल करती है, खट्टी खट्टी खुशबू उसके पास से आती है, सीधा इंडिकेशन करना S3 का। आपके पास कोई सिम्टम हो या ना हो, अगर कोई भी पेशेंट आकर बोलता है या आपको स्मेल आती कि खट्टी खट्टी गंध, कुछ मत करना, S3 दे देना, ठीक है। S3 दे देना। आपका पेशेंट न रिकवर हो जाए तो मुझे बता देना। आई हैव क्योर मोर देन 200+ पेशेंट एवरी मंथ। जब भी मेरे पास आता है और खट्टी स्मेल आती है, सबसे पहले S3 सिलेक्ट करता हूं। कोई भी प्रोटोकॉल दो, मुझे कोई मतलब नहीं, सबसे पहले S3 सिलेक्ट करता हूं। बिकॉज डिफरेंट प्रकार के फूड की डिजायर होती है, तो वो हर प्रकार के फूड खाता है ना। और जब एब्डोमेन में मिक्स होता है ना दोस्तों, तो याद रख लेना, स्टमक टॉनिक, है ना। याद रखना, सभी प्रकार में ट्राई कर सकते हो आप, स्टमक टॉनिक के लिए किसी भी प्रकार में आप ट्राई कर सकते हो, है ना। अगर स्टमक के पेट में थ्रॉम्बिंग पेन हो रहा है ना, फुलनेस की फीलिंग हो रही है कि यहां पर बहुत ज्यादा फुलनेस लग रहा है, आप केवल W को लगा दीजिए और इंटरनल S3 की ग्लोबुल्स चूसने को दे दीजिए, पूरा दस्त साफ कर देगा, जो फूलनेस है खत्म हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज एब्डोमन पर कॉलिकी पेन होता है ना। कहां पर होगा ये, एब्डोमन 5, 6, 7 और ये अम्बिलिकल कार्ड आ गया, है ना। अम्बिलिकल के ऊपर के रीजन पर नेवल में लगातार पेन होता है दोस्तों, कोलिकी पेन होता है नेवल के लेवल पर, है ना। जब आप अनकवर करते हो, आप उसके कपड़े निकालोगे दोस्तों, उसको बहुत सीवियर कोलिक होता है ना। जब भी ठंडी हवा लगी ना, चेस्ट तक फैल जाएगा, यहां से होता हुआ पूरे चेस्ट के लेवल पर फैल जाता है, ये गुण बताता है पेशेंट। और अगर ये गुण होता है, S3 इज वन ऑफ द मेडिसिन, टॉप क्लास मेडिसिन है, आप देख कर देखना दोस्तों। आई हैव क्योर मोर देन 25% पेशेंट्स में मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। याद रखना, आपको टेबल प्रैक्टिस में ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। जब आप एब्डोमेन के लेवल पर ये देखते हो तो रेक्टम के लेवल पर भी जाइए, है ना। स्टूल के पहले यूरिनेट के अर्जिंग में अनसक्सेसफुल होता है, यानी उसको दस्त लग रहा है लेकिन यूरिन नहीं हो रही दोस्तों। स्टूल हमेशा सॉर स्मेल का होता है, खट्टा खट्टा पेस्टी होता है दोस्तों। इसके साथ में आप देखो बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है ना, टेनिसमस होता है, मरोड़ उठती है दोस्तों, एनस में बर्निंग होता है, और डेंटिशन के दौरान बहुत ही दुर्गंधित सौर खट्टा डायरिया होता है ना। कॉलिकी होता है, एब्डोमेन कॉलिक के साथ होगा, और इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है दोस्तों इवैक्यूएशन की, यानी बार बार दस्त होता है, थोड़ा हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा हुआ फिर रुक गया, है ना। इसीलिए जो फीकल स्टूल्स होता है ना, अल्टर हो जाता है, बहुत ज्यादा अल्ट्रेशन नजर आता है, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया।
बहुत ज्यादा पतले दस्त आते हैं, लेकिन सौर, बिल्कुल सौर, दुर्गंधित सौर के लेवल पर आते हैं। तो यही कारण है दोस्तों, जो सेक्सुअली मेल होता है ना, उसके यूरोजेनाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होती है, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ग्लैंड्स, याद रखना, वहां पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस में काम करता है, इसलिए एंटी इंफ्लामेटरी होता है ना। यानी पेनिस के लेवल पर अगर कोई भी इंफेक्शन, इवन बैलेनाइटिस हो रहा है, एस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, बट नेगेटिव करना है, नेगेटिव कर दो आप, है ना। इसलिए याद रखना, एंटी ट्यूमर होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, डायरोटिक्स के रूप में काम करता है, गाल ब्लेडर पे काम करता है, याद रखना, गाल ब्लेडर स्टोन में ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, इंटेस्टाइन पूरे के पूरे बाउल के लेवल पर, स्किन के लेवल पर, लैक्सेटिव के लेवल पर, बैक्टीसाइडल, एंटी कोलेस्ट्रोलिमिक लेवल पर दोस्तों, यानी एंटी स्पाज्मोटिक के लेवल पर, परगेशन के लेवल पर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर, लीवर के लेवल पर, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज बताऊं, सेक्स प्रोमोटर के लेवल पर काम करता है, यानी S3 सेक्सुअल पावर को बढ़ाने की बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन होती है, बिकॉज ये सेक्स को प्रमोट करता है दोस्तों। S3 का रोल हर प्रकार से मेल के सेक्सुअल ऑर्गन पे होता है, इसलिए S3 को सबसे पहले, बिकॉज सेंसेशन, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति से सॉर स्मेल होती है, वॉमिटिंग, स्टूल, उसके माउथ से, स्किन से, स्वेट से, उसके क्लॉथ से, है ना, बिल्कुल बैड स्मेल आती, खट्टी, है ना, याद रखना। डियोडिनम और स्टमक डिसऑर्डर अगर होता है, रेस्टलेसनेस होता है पेशेंट, है ना, हमेशा वीपिंग रोता रहता है, ठीक है, उसके फेस में आपको सोरनेस नजर आती है दोस्तों, उसकी हर हैबिट में सोरनेस नजर आती है, उसका नेचर ही सोरनेस का होता है, यानी प्योरली उसका पसीना भी खट्टा बदबू मारता है ना। इसीलिए ये बहुत शानदार तरह से मेल पावर को बढ़ाने की मेडिसिन होती है। इसलिए याद रखना, कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, S3, L1, A1, F1, WE, S2, C2, L1, A1, F1, WIN1, WE, RE, S3, C3, L1, WIN1, WE या RE, S3, C1, L1, A1, WER1, B। ये चार ऐसे प्रोटोकॉल है, इन चार में राज छुपा हुआ है, याद रख लेना। अगर किसी मेल के सेक्सुअल लेवल पर काम करना है, ये चार का प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए कि ये चार कैसे वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे प्रीमेच्योर एजुकेशन हो, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो, है ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो, ये चार प्रोटोकॉल में सब आ गया, ठीक है। ये चार वो गोल्डन प्रोटोकॉल हैं जिनके बेस पर आप तहलका मचा सकते हो, बस आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन, ये चार में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो मेल पावर को बढ़ा देगा, है ना। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि रूम पल्मेटम, रूम बेबी, यानी रूमेटम जो आपके रूम पल्मेटम है, अगर किसी बेबी को शो करेगा तो कैसे शो करेगा, यानी सबसे ज्यादा S3 यूज किया जाता है बच्चों के, ऐसे बच्चों की अमृत तुल्य मेडिसिन है दोस्तों, जिसके बदन से सदा खट्टी बदबू आती है, खट्टे दांत होते हैं, जब दांत निकल रहा है उस समय उसको बहुत तकलीफ होती है ना। जिन रोगियों में खास रूप से खट्टी बदबू आए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चिल्ड्रन हो, कोई भी हो दोस्तों, है ना, याद रखना, एनस पर हमेशा जलन बताता है, सिर पर हमेशा पसीना बताता है, नाक पर हमेशा पसीना बताता है, उसको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, उसके लगातार पेट दर्द होता है ना, खट्टे चित्त पे बदबूदार दस्त होता है दोस्तों, है ना। ये मेडिसिन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मेडिसिन के रूप में काम करती है ऐसे पेशेंट में, है ना। नहा लिया, वॉशिंग भी कर लिया, बाथ भी कर लिया, साबुन से खूब नहा लिया, फिर भी उसकी जो सोर गंध होती है, जो खट्टी गंध होती है, वो खत्म नहीं होती है दोस्तों, है ना। बच्चे के सभी डिस्चार्ज में सोरनेस होती है ना। डिफिकल्ट डेंटिशन के दौरान एक चाइल्ड बहुत ज्यादा दोस्तों रेस्टलेस होता है, इरिटेबल होता है, पीविश हो जाता है दोस्तों, है ना। उसका फेस जो आप देखोगे ना रीडिंग में, बहुत ज्यादा पीला नजर आता है दोस्तों, है ना। याद रखना, उसकी बॉडी से हमेशा खट्टी स्मेल आती रहती है ना। जब भी बच्चों में पेट दर्द होता है, बेबी का कॉलिक जब वर्स होता है दोस्तों, तो याद रखना, आपको हर चीज आपको याद रखना है, एक बाह या एक आर्म या लेग
अनकवरिंग के द्वारा और ज्यादा वर्ष हो जाता है। यानी आपने उसको पूरा उड़ा रखा है और अगर हवा लग गई आधे बदन में और आधे में नहीं लगी तो आप देखो उसको ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है ना। याद रखना, जब वो बच्चा खड़ा होता है या स्टूल होने के दौरान देखो बेटर नहीं होता, उसकी कंडीशन बेटर नहीं हो रही है कि स्टूल हो गया अब तो बंद हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों, है ना। इसीलिए आपको याद रखना है ब्लेडर में बहुत वीकनेस होती है और इसी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मिक्चुरेशन होता है, यानी उसको यूरिन फ्लो में बहुत प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यही कारण है चाइल्ड सफर करता है दोस्तों, और वहां पर जोर लगाने के बाद ही यूरिन पास कर पाता है ना। अर्थात ऐसे पेशेंट में S3 का बहुत बड़ा रोल है कि वो जोर लगा रहा है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा, लेकिन S3 दिया तो यूरिन तुरंत पास हो जाता है। और यही कारण है डेंटिशन के दौरान चाइल्ड में डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है, पेट फूला फूला रहता है दोस्तों, है ना। ब्लड में कई बार याद रखना दोस्तों, जैसे यूरिन जा रही है ना, तो यूरिन का एक्यूमुलेशन, यूरिन में एक्यूमुलेट हो गया तो ब्लड कलेक्ट हो जाता है ना। ये एक इनवैल्यूएबल रेमेडी है। अगर यूरीमिया हो जाए S3 टॉप क्लास, यदि यूरिन में ब्लड आ रहा है S3 टॉप क्लास मेडिसिन होती है, किसी भी लेवल पर आप दे सकते हो, ठीक है। ये एक टॉप क्लास प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया रूम पल्मेटम प्लांट का बताया, है ना। अब रूम पल्मेटम प्लांट को अगर आपने नक्स वोमिका निकाला, लाइकोपोडियम निकाला और उसकी जगह आपने रूम पल्मेटम को ऐड किया, वो भी 5% ऐड किया, आप सोचो कि एक नया रिजल्ट निकल कर आया, है ना, एक नया रेमेडी निकल कर आया। आप जानते हो कहां कहां काम करेगा, है ना। आपको जानना चाहिए दोस्तों, आपको जानना चाहिए, है ना। सबसे पहले S3 का नाम आया सेक्सुअल ऑर्गन पे, दूसरा नाम आया स्किन पे, तीसरा नाम आया ग्लैंड्स के लेवल पर, चौथा नाम आया स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर, है ना। पूरे स्पाइनल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है ना, सेंसरी नर्व पे काम कर रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पे काम कर रहा है, जॉइंट्स पे काम कर रहा है, मसल्स पे काम कर रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कर रहा है, इवन जेनाइटल ऑर्गन पे काम कर रहा है ना। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये आपका पूरा ब्रेन और आपका स्पाइनल कार्ड है ना। ये आपका सेरिबेलम है, ये आपका सेरिब्रम है और ये आपका हाइंड ब्रेन है दोस्तों, यानी पोन्स, आपका मेडुला, मिड ब्रेन, ये सब यहां पर है, ठीक है। ये कोई ऑर्गन है, ये आपकी पूरी बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी है। यहां से कोई मैसेज गया तो यहां से आपके स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा, है ना। तो इस ऑर्गन से जो भी मैसेज जा रहा है वो सेंसरी नर्वस सिस्टम से जा रहा है, यहां से प्री और पोस्ट न्यूरॉन के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड पर आया, स्पाइनल कॉर्ड से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और यहां पर है थैलेमस, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, है ना। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से सेरिबेलम पर मैसेज भेज रहा है। ये पूरा फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पार्ट 3 में पढ़ा जाता है, हम पढ़ाते हैं पूरा। ये जो सेंसरी सिस्टम है यहां से आपके ब्रेन तक पहुंचाना, इसीलिए याद रखना ब्रेन पर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है H3C3F1, याद रख लेना। अगर पैरालिसिस के केस भी ठीक करना है, पार्शियल पैरालिसिस, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, टोसिस जैसी मस्कुलर डिस्फंक्शन जैसे केस ठीक करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहां से कोई सेंसेशन गया है सेरिबेलम के लेवल पर, इनमें इन सेंसेशन में कोई प्रॉब्लम है तो H3C3F1 का रोल आपको देखना है। यानी पेन का सेंसेशन जा रहा है तो आपको H3C3F1 यहां से लेकर जा रहा है वो देखना है ना। लेकिन जो मोटर कंडीशन आएगी, यहां से इसी का रिफ्लेक्स होगा यहां पर, यहां से यहां पर और यहां से यहां पर, है ना, तब आपको नजर आएगा S5C5F1। यानी ये जो सेंसरी और मोटर फंक्शन है आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां से सेंसेशन बॉडी से ब्रेन में जा रहा है, H3C3F1 का फंक्शन है, यानी सेंसरी नर्व एंडिंग्स का फंक्शन है। लेकिन वहां ब्रेन से आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे वापस मोटर नर्वस सिस्टम से मैसेज आ रहा है, वो S5C5F1 का फंक्शन है, अर्थात मोटर नर्व।
यानी ये है आपका एफरेंट नर्वस सिस्टम और ये है इफ्रेंट नर्वस सिस्टम, जिसके माध्यम से आप लगातार ब्रेन के कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया कि स्किन पे काम कर रही है, ग्लैंड्स पे काम कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम कर रही है, तो किसके माध्यम से? स्पाइनल नर्वस सिस्टम के माध्यम से। जितने भी सेंसेशन है कहां है? स्किन में, ग्लैंड्स में। सिक्रेशन बढ़ाना है तो कैसे होगा, है ना। याद रखना, आपको मैसेज कैसे मिला, है ना, सेंसरी नर्व पे काम करने की वजह से। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड पे काम कर रही है, यानी जो आपके टेस्टिकल है वहां पे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जहां पर स्पर्मेटिड्स यानी कि स्पर्म बन रहे, वहां पर काम करती है दोस्तों। आपके जॉइंट्स पे काम करती है, मसल्स पे काम करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है, इवन जेनेटल ऑर्गन भी इसकी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया, ये जेनेटल ऑर्गन पे डायरेक्टली काम करती है ना। जब आप इसकी एक्शन देखते हो कि भाई S3 का रोल कहां पर है, आप कहते हो एक्स एज एंटीक्यूटेनियस, यानी स्किन के लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम होती है डर्मिस पर सबसे बार, भाई एपिडर्मिस डेड लेयर है। जब डर्मिस की लेयर अपनी उम्र को पूरी कर लेती है, वो बाहर निकलती है, वो डेड लेटर होती है, उस क्यूटेनियस लेयर को दोस्तों डेड लेयर बोलते हैं, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। वहां S5C5 का रोल है। लेकिन जो डर्मिस लेयर होती है, जहां से ये सेल बनती है, वहां पर S3C3 का रोल है, अर्थात एक्ट एज एंटीक्यूटेनियस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, यानी अगर आप रूम पेल्मेटम के लेवल पर आपने जो देखा था वही S3 में देखा तो इसके गुण बढ़ गए। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, अर्थात S3 स्पर्म कम हुए यानी नेगेटिव डिसीज है, S3 पॉजिटिव है। आप D4 में हर घंटे पे दीजिए, ठीक है। आप D4 में, यानी जो मैंने 4 प्रोटोकॉल बताए उसमें से एक प्रोटोकॉल आपको देखना है, S3C3 L1 A1 वेन1 RE वाला, है ना। D4 में आपको 15-15 बूंद दिन भर में हर घंटे पे देना जब तक स्पर्म काउंट बढ़ नहीं जाता, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करने का काम करता है ना। याद रखना, बिकॉज फर्टाइल सीमन को स्टोर करने का काम करता है। यानी आप जब स्पर्म को देखोगे, स्पर्म के कई प्रकार होते हैं। नॉर्मल आप एक स्पर्म को देखते हो दोस्तों, तो ये निकल के आता है, ये एक नॉर्मल स्पर्म। इस फर्टाइल स्पर्म को तैयार करता है, इसको स्टोर करता है, क्योंकि यहां पर कई बार ऐसा होता है डबल मुंह का, कई बार डबल पेट का, 2 टेल का, ऐसे कई डिफॉल्ट होते हैं। उन सब को हटाकर नेचुरल स्पर्म को प्रमोट करता है, अर्थात स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को प्रमोट करता है। इसलिए S3C3 का बहुत बड़ा गुण है, याद रख लेना, S3C3 का बहुत बड़ा गुण है दोस्तों। यही कारण है ये फर्टाइल सीमन को प्रमोट करता है ना। इंप्रूव सीमन विस्कोसिटी एंड स्पर्म मोटिलिटी, है ना। याद रखना दोस्तों, यही कारण है सीमन की विस्कोसिटी यानी चिपचिपापन, गाढ़ापन बढ़ाता है ताकि फर्टिलाइज हो। जब इंटरकोर्स किया जाएगा, इंटरकोर्स करने के बाद में वेजाइना में जब स्पर्म को छोड़ा जाएगा, तो जितना गाढ़ा स्पर्म होगा उतना ज्यादा अच्छी तरीके से वेजाइना में चिपक जाएगा, और जब मौका मिलेगा वहां का एसिडिटी को कुछ हद तक 6.5 के पीएच पर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि वेजाइना के पीएच होता है 2.5, है ना, हाईली एसिडिक होता है दोस्तों, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं वहां पर, तो स्पर्म भी मर जाएंगे। लेकिन वहां पर जो कुछ कंटेंट होते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, वो वहां पर जाकर कुछ समय के लिए, मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स के लिए, वो मीडिया बनाता है कि वहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और सीमन वीर्य को अंदर छोड़ दिया जाए, और वो तब छूटेगा जब गाढ़ा होगा, जब चिपकेगा। पतला हुआ तो वहीं का वहीं बाहर आ जाता है ना। बहुत सारे आपके पास मेल फीमेल आएंगे जो यही कहेंगे कि सर इंटरकोर्स के बाद सीमन बाहर आ जाता है, ज्यादा समय रुकता नहीं, और प्रेगनेंसी हो नहीं रही, 2-3 साल हो गए बिकॉज ऑफ दिस। तो ये क्या करता है, इंप्रूव सीमन विस्कोसिटी, सीमन को गाढ़ा बनाता है, और स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाता है, भागने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है दोस्तों। और यही कारण है फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इंपोटेंसी को ठीक करता है, इनफर्टिलिटी को दूर करता है दोस्तों। यही कारण है, जब आप इंडिकेशन देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी कहा। एक्जिमा, S3C3 इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी फॉर एक्जिमा, है ना। याद रखना, न्यूरिस्थीनिया, अभी मैंने बताया ना आपको, किसी को न्यूरिस्थीनिया हो गया यानी झुंझुनी आ रही, सुन्नपन हो गया, S3, याद रखना दोस्तों। ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म काउंट कम है, बढ़ाना है, दे दो। टिटेनस हो रहा है, टिटेनस, याद रखना, कन्वल्शन आ जाते हैं, ओ घुमा दिया और बिल्कुल दांत वांत सब खिल्ली, दांत खिल्ली भी आ गए सब, याद रखना, उसको ठीक करता है। प्रीमेच्योर एजुकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टॉप क्लास रेमेडी,
है ना। इरप्शंस, आपके स्किन पे बहुत सारी इरप्टिव डिजीज हो गई, क्रॉनिक हर्पिस डेवलप हो गया, इट्स अ मिरेकल मेडिसिन फॉर हर्पिस जोस्टर, है ना। हाइड्रोसील हो गया, टेस्टिस के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, है ना। ग्लोसाइटिस हो गया जीबान के लेवल पर, याद रखना दोस्तों। स्किन डिसीज हो गई, खासतौर से डर्मेटाइटिस जैसी, जेनेटल वीकनेस हो गया, मेस्टुर्बेशन, हस्तमैथुन के कारण जितने कॉम्प्लिकेशंस आए, रामबाण मेडिसिन। और मैंने जैसे अभी आपको बताया H3C3F1 ब्रेन पे भी काम करती, सेरिबेलम, है ना, इसलिए इपिलेप्सी पे बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में सामने आई दोस्तों, याद रख लेना। ऐसे कई टेबल प्रैक्टिस में आपको ग्लोसरी देखने को मिलेगी, है ना। आपको बस नोट डाउन करना अपने माइंड में कि मैं S3 को कहां उपयोग करा सकता हूं। कहीं पर कॉन्स्टिपेटिव हर्निया होता है ना, याद रखना। आप जब किसी हर्निया का ट्रीटमेंट करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा, जोर लगा रहे, तो जोर लगने के कारण कहीं भी हर्निया होगा ना, वहां पर एक पोर होता है, उस पोर में से वो पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल पार्ट निकला होता है, ठीक है। अब अगर ये जो बार बार प्रेशर करेंगे तो ये जो पोर होता है बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो इंटेस्टाइनल पार्ट उसके अंदर चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड हर्निया। वो कॉन्स्टिपेटिव हर्निया होता है। इसीलिए हर हर्निया में H3C50 नारी का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी प्रकार का हर्निया हो, H3C50 नारी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। S1 लेफ्ट साइड, S2 लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में बहुत अच्छा काम करता है हाइपोटेंसी में, लेकिन S3 यहां पर काम करता है न्यूट्रिशन के लेवल पर। वो जो डायलिटेशन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस है उसको प्रमोट करेगा और तुरंत वहां पर रिलीफ देगा दोस्तों, इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को क्रॉनिक हेडेक होता है, H3C3 को आप वहां पर पॉजिटिव में दे दीजिएगा, है ना। क्रॉनिक हेडेक होता है पुराना, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही सुंदर रिजल्ट यहां पर आपको मिलेंगे। अर्थराइटिस हो रहा है, मैंने आपको कहा था जॉइंट पेन पे काम करता है, अर्थराइटिस हो रहा है, आप सब देकर थक गए, आप S3 दे दीजिए, है ना। टॉन्सिल, इसीलिए रूट जो प्रोटोकॉल है, इट्स अ मिरेकल प्रोटोकॉल दोस्तों। रूट जो होता है इसीलिए बहुत जबरदस्त काम करता है। जितने बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं आपके बॉडी में, आप रूट को दे दीजिए, वंडरफुल रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, है ना। रेडिकुलोपैथी होता है, स्पाइनल डिजनरेशन होता है, स्लिप डिस्क होता है, कार्टिलेज डिजनरेशन होता है, आपका बल्जिंग होता है, आप मान के चलिए वन ऑफ द लीडिंग मेडिसिन, याद रखना दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट काम करती है। आप टॉन्सिलाइटिस में गले का दर्द हो रहा, साहब मैं क्या करूं, अरे S3 है ना, डरते क्यों, S3 दे दो, आप देखो कितनी जल्दी पेन बंद होता है, D6 में दे दो, है ना। वर्म्स की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण कोलिक हो रहा है, S3 दे दो, है ना। एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, S3 दे दो, है ना। हाइपोटेंसी में S3 का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, है ना। रिंग वर्म हो रहा है, पूछने की जरूरत है क्या, है ना। रिंग वर्म में वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी दोस्तों, याद रख लेना। डायरिया हो रहा है ना, ड्राई इचिंग हो रही है, सिंपल इचिंग में आपको याद रखना है, अगर कभी भी किसी पेशेंट को सिंपल इचिंग होती है, बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है दोस्तों। ये है 180 ml वाटर, एक ग्लास है ना, याद रख लेना। अगर सिंपल इचिंग होती है, एक ग्लास में पानी भर लेना, H3C1L1BN1W का एक एक ड्रॉप डाल देना, D3 से, ध्यान से सुन लेना, इसे हम बोलते हैं सिंपल इचिंग ड्रॉप। जब आप मेरा 6 महीने का कोर्स कर लोगे ना, तो जितने भी पेटेंट है ना, आपको यही निकल कर सामने आ रहा है, यही पेटेंट है ना। जो बेस्ट प्रोडक्ट है यही है, लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन आती जाएगी सारे बेस्ट प्रोडक्ट आपको बताते जाऊंगा, लेकिन बनाना नहीं बताऊंगा क्योंकि माथा खा जाते हो आप लोग, है ना। जब आप पूरा सीख लोगे, आपको PDF डाल दूंगा कौन सी मेडिसिन कितना कितना ml डालना है, और फिर आप बनाना और फिर प्रैक्टिस करना, मैं आपको हैरान कर दूंगा, आप पागल हो जाओगे क्या यार, इतना अच्छा रिजल्ट हमको मिला। आधे से ज्यादा तो यही सीख जाएंगे, है ना। लेकिन रेशियो होता है, कोई भी बेस बनाना तो उसका एक रेशियो होता है, कितने ml लूं, है ना। अभी मैं बताने लग जाऊंगा तो सब पागल कर देंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इनको समझो आप, है ना। ये सिंपल इचिंग में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, है ना। कोई भी सिंपल इचिंग आ रही है जिसका कोई कारण नहीं, इरप्शंस नहीं है, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, S2 का 10,000 का 2-3 डोज दो और साथ में ये दे दो, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आपको दिखाता है दोस्तों, है ना।
स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ रही है, S3 बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैंने कहा ना डायरिया के लेवल पर। स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेंसरी नर्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जेनेटल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन स्पर्मेटिक कॉर्ड में पेन हो रहा, आप लगातार मोटरसाइकिल पे चल रहे थे और आए तो बाद में टेस्टिकल रीजन सुन्न हो गया और पेन आने लग गया, है ना, आप S3 को दे दो दोस्तों, 200 के 2 डोज दे दो, 5 मिनट लगेंगे, दर्द बंद हो जाएगा, है ना। एंटी कैंसर से, है ना, फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है, यानी इंप्रूव फर्टाइल सीमन। यही कारण है दोस्तों, आप जब इन पूरे प्रोटोकॉल को देखते हो तो मैस्टरबेशन पे बहुत अच्छा काम करती है ना, इंपोटेंसी पे बहुत अच्छा काम करती है ना। और आजकल आप देख रहे हो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रोटोकॉल, आप बहुत सारे केस देख रहे हो वीट एलर्जी के, यानी आप दुनिया भर की एलर्जी लेकर आ जाओ, दुनिया भर की एलर्जी ले आओ, S3, A3, L1, WER1, Y, it's a magic protocol in 5th और 10th डायलेशन। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको 5th, 10th, 30 में भी चले गए आप और आपने वहां देना चालू किया, आप 5-5 ग्लोबल्स बनाइए, इसको MMP ग्लोबल्स बनाइए और वहां पर एक एक गिलास पानी में डालकर दे दीजिए। किसी भी प्रकार के वीट एलर्जी, गेहूं के एलर्जी के लिए रामबाण है दोस्तों, है ना। याद रखना, आज के समय में बहुत लोग हो रहे हैं डायरिया, है ना, ड्यूरिंग डेंटेशन, बच्चों में डायरिया होना, चिल्ड्रन में, आप इधर उधर करते हो, मैं सीधा कहता हूं S3 दे दो आप, है ना। जितनी भी सोर स्मॉल आती है, आपको मैं बार बार बताया, उसमें स्टूल के लेवल पर चाइल्ड में आप दे दीजिए। हर प्रकार की एलर्जी की मास्टर रेमेडी है, चाहे वो फूड एलर्जी हो, चाहे स्किन एलर्जी हो। याद रखना, चाहे फूड एलर्जी हो, चाहे स्किन एलर्जी हो, इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन। अगर एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस होता है, आपके पेट में गड़बड़ हो गई, आपके पास से पेशेंट गुजर रहा, बार बार गैस पास कर रहा है ना, वैल्यूएबल रेमेडी है दोस्तों, स्पेशली वैल्यूएबल फॉर इंजुरी, है ना। याद रखना, स्पेशल वैल्यू होती है S3 की जब कोई इंजुरी होती है, स्पेशल मसल्स के लेवल पर या सीधे स्पाइनल नर्व के लेवल पर, है ना। याद रखना, अगर कहीं पर किसी भी इंजुरी के लेवल पर आपको कोई मेडिसिन देना है तो 2 ही मेडिसिन आपको खास तौर से याद रखना है ना। एक APP और A1 को, अगर आपके पास 2 में से जो मेडिसिन हो, APP हो या A1 हो, 1000 में 3 डोज दे दो, इंजुरी हुई है तुरंत दे दो। या आपके पास कोई पेशेंट आया है जिसकी शुरुआत तकलीफ की इंजुरी से हुई थी और वो अभी भी भुगत रहा है, तो आपके पास जैसे ही आया, इंजुरी से शुरुआत हुई है उसकी, आप सबसे पहले उसको S3 का या APP का, सॉरी A1 का या APP का, 2 में से एक मेडिसिन 3 डोज दीजिए। और वहां पर सेंसरी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई, क्योंकि इंजुरी के कारण मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, स्पाइनल नर्व में प्रॉब्लम आ रही है, यानी यहां से उस इंजुरी से लेकर स्पाइनल कॉर्ड पर मैसेज नहीं जा रहा, ये प्रॉब्लम है, तो S3 मेडिसिन दो, स्पाइनल कॉर्ड पर मैसेज भेजो, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा, मोटर सिस्टम से गेट मैकेनिज्म लागू होगा। आपके घर में कोई आ रहा है तो क्या आप बगैर देखे दरवाजा खोल देते हो? नहीं ना, आप कांच में से देखते हो या छेद में से देखते हो कौन है, पूछते हो भाई रात में कौन है, रात में ऐसे थोड़ी दरवाजा खोल दोगे, है ना। तो यही काम यहाँ भी होता है। अगर कहीं पर भी आपको इंजुरी होती है मसल्स और स्पाइनल नर्व के लेवल पर, याद रखना, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर में वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडी S3, भूलना नहीं, ठीक है। याद रखना, आपको ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हमारे ब्रेन से कुछ नर्व निकलकर स्पाइनल कॉर्ड तक आती है और स्पाइनल कॉर्ड से फिर कुछ ब्रांचेस पूरी बॉडी में नर्व सप्लाई करती है दोस्तों, है ना। और इसी के माध्यम से शरीर के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं दोस्तों, जो मैंने भी आपको समझाया था। और इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड से कुछ सेंसरी नर्व और कुछ मोटर नर्व निकलकर आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इन सेंसरी नर्व पर S3 का प्रभाव है, जबकि मोटर नर्व पर S5 का प्रभाव है। मैंने क्लियरली डायग्रामेटिक इंडिकेशन आपको कर दिया। माइंड सेट होना चाहिए आपका, आपको ये पकड़ते आना चाहिए कि मेरे सेंसरी फंक्शन में प्रॉब्लम है या मोटर में प्रॉब्लम है। Nobody can control you, you are the best, है ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जब सेंसरी मोटर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर उनको न्यूट्रिशन दीजिए, लेकिन ब्रेन को कंट्रोल करना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना है S1 F1 1000। मैं बार बार कहूंगा आगे कि S1 F1 1000 को ब्रेन के लेवल पर कंट्रोल करने वाले जो ब्रॉडबैंड एरियाज है उनके माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीजिए, वहां पर आपको रिजल्ट नजर आएगा, है ना। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट नजर आता है दोस्तों,
ये आपके लिए टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम पे न्यूट्रिशन की जरूरत है तो वहां न्यूट्रिशन आपको देना पड़ेगा दोस्तों। और यही कारण है इन सेंसरी नर्व पर S3 का प्रभाव है, जबकि मोटर नर्व पर S5 का प्रभाव है दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना, जब कभी भी इन सेंसरी नर्व के कार्य में डिस्टर्बेंसेस होता है ना, याद रख लेना इस वर्ड को, ये आपके टेबल प्रैक्टिस में 4 चांद लगा देगा, है ना। जब कभी भी इन सेंसरी नर्व के कार्य में डिस्टर्बेंसेस होता है, चाहे वो कार्य हाइपर हो या हाइपो, है ना, या तो हाइपर हो या हाइपो, कोई बात नहीं, उन्हें सामान्य स्थिति में लाके छोड़ दोगे आप, बैलेंस कर दोगे आप दोस्तों, बिकॉज आपने यहां पर S3 का रूप देखा सेंसरी नर्व के न्यूट्रिशन के तौर पर। S1 F1 को देखा आपने सेरिबल नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल, है ना। इसलिए याद रखना S3 C3 का रोल सेंसरी नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक और ब्रेन से मोटर नर्वस सिस्टम तक। लेकिन जो ब्रेन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो ब्रॉडबैंड एरियाज को वहां पर विस्तार से स्टडी करता है और ब्रेन को कहता है, तो वहां पर 2 रोल होता है, एक सेरिब्रम का होता है, एक सेरिबेलम का होता है। सेरिब्रम यहां पर राजा है तो सेरिबेलम मंत्री है, दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा तब काम होगा, वहां S1 F1 का काम है, याद रख लेना। ब्रेन पर S3 C3 का काम है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, सेंसरी नर्वस सिस्टम आपके मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, उनके सेक्सुअल ऑर्गन पे सबसे पहले काम करता है, आपके पेट पे काम करता है, पेट के तमाम रोग, आपके सिर पर काम करता है, आपके हाथ पैर के सेंसेशन पे काम करता है, बिकॉज स्किन के लेवल पर सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। आपको कैसे पता लगा कि मैंने ये चुभाया, है ना, यहां पर उंगली पे एरिया हो गया, पस पड़ गया, आपको पेन हो रहा है, कैसे पता लग रहा है ब्रेन को कि यहाँ पेन हो रहा है, इसी नर्व एंडिंग से पता लग रहा है दोस्तों, है ना। यदि आप सेक्सुअल एक्सेस करते हो, बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करते हो, याद रखना, या किसी भी कारण से मेल और फीमेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन की जो एक्टिविटी होती है वीक हो गई, कम हो गई, समाप्त हो गई, पेशेंट आकर बोल रहा है साहब अभी तो मैं 40-42 साल का हूं, है ना, मैंने बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था, अभी मुझे सेक्स ही नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं, अभी तो मेरी 40-42 साल की उम्र है। दोस्तों आफ्टर 45 ईयर टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना शुरू होता है ना, बहुत कम हो जाता है। अगर उससे बढ़ाना है, लिंग को शिथिल कंडीशन से वापस लाना है, जब पेशेंट की सेक्स की इच्छा ही नहीं हो रही है ना, यदि इच्छा प्रबल हुई तब भी वहां पर उसके लिंग में किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है दोस्तों, है ना, और इसी कारण उसको साइकोलॉजिकल, और यही कारण कहा जाता है कि यहां पर हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो केवल साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को डिजेनरेट कर लेते हैं, डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो मान लेते हैं कि हम नपुंसक हो गए, और इसी कारण से उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, सामना करना पड़ता है, बिकॉज डोपामिन नहीं बन रहा, सीरोटोनिन नहीं बन रहा, जो केमिकल लोचा होता है वो हो जाता है। अगर आपके वो केमिकल्स बनने लग जाए कि हाँ मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट हूं नहीं, मेरा सेक्सुअल पावर बहुत अच्छा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केवल S3 का पॉजिटिव डोज दीजिए, सिंगल मेडिसिन उस व्यक्ति को लगातार देते रहिए। पर अब दिक्कत क्या होती है ना, हमारे डॉक्टरों में ही काबिलियत नहीं है ना, डॉक्टरों को ये लगता है मैंने आज दिया कल उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल। क्या आपने उसको देखा है कि उसका नर्वस सिस्टम कितना डैमेज है, क्या जितने पेशेंट आ रहे हैं क्या सब एक ही जैसे नर्वस सिस्टम के ब्रेकडाउन के कारण आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तब आपको क्या करना चाहिए, है ना, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब आप D1 देते हैं तो ये ओरिजिनल मेडिसिन है, आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, दीजिए आप D1 दीजिए आप, 1 महीना D1, दूसरा महीना D2, तीसरा महीना D3, और जैसे D4 करोगे आप हैरान हो जाओगे। वेट एंड वॉच, न्यूट्रिशन, फसल भी 6 महीने में आती है, कोई भी बीज लगाया पौधे को आपने सींचा 6 महीने में आता है, आप 4 महीने तो वेट कर लो भाई, है। आप D1 में 2-2 ग्लोबल 4 टाइम चूसने को दो, D2 में भी 2-2 ग्लोबल 60 नंबर के 4 बार चूसने को दो, ऑन टंग दो। मैंने कहा ना नेगेटिव है पॉजिटिव मेडिसिन देना, ऑन टंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डोज दे रहे हो आप, है ना, और जैसे D3 आया 10-10 ड्रॉप कर दो, आप डाइल्यूट करके देना चालू करो। आपने क्या करा, यहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा था, वहां मॉलिक्यूल्स के बजाय एनर्जी ज्यादा हो गई, न्यूट्रिशन देना था दे दिया, अब आप उसको क्या कर रहे हो, एनर्जी लेवल प्रोवाइड करा रहे हो, D3 में दिया फिर D4 में कर दिया, स्ट्रोक लगा के D4 में कर दिया, आपने क्या करा, है ना, आप मेंटेनेंस कर रहे हो।
है ना। मकान भी बनाओगे 10 साल बाद मेंटेनेंस नहीं करोगे तो सब जगह से यहां से वहां सब टूटना फूटना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन आपने क्या करा, न्यूट्रिशन पहले दिया और फिर मेंटेनेंस करना चालू कर दिया, यू आर द बेस्ट। आपने वो कर दिया जो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए अगर कोई पेशेंट न्यूरिस्थीनिया का आता है ना, मैं आपको बता रहा हूं S3 इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडी। आपके पूरे इलेक्ट्रोमेपैथ में ऐसी न्यूरिस्थीनिया की कोई मेडिसिन नहीं है जो तुरंत काम करेगी, आप केवल S3 दे दीजिए, है ना। न्यूरिस्थीनिया रोग की सर्वोत्तम मेडिसिन है दोस्तों, है ना। मैं हैरान हो जाता हूं कभी कभी कि ऐसे रिजल्ट आते हैं कि हमारे BHMS डॉक्टर है, कई कलीग्स है हमारे, उनके परिवार में किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये S3 मांग के ले जाते हैं, यार वो तुमने कहा था वो दे दो, क्योंकि हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से। और जब S3 मेडिसिन उनको न्यूरोस्थीनिया के दी जाती है, D1 में दिया, D2 में दिया, D3 और D4 में दिया, 15-15 दिन की देता उनको, और जब दिया तो वो हैरान होते, यार क्या जादू बता रहा है यार, हमको भी सिखा दे। इसीलिए 138 होम्योपैथ डॉक्टर सीख चुके हैं दोस्तों, है ना। बिकॉज ये चीजें उनके लिए मार्वलेस है, उन्होंने होम्योपैथ में भी नहीं देखा दोस्तों, है ना। वो तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे डॉक्टर्स, मोस्टली डॉक्टर इलेक्ट्रोमोपैथ के एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं, और यही गवर्नमेंट के पास फीडबैक गया है कि इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर्स टोटल एलोपैथ प्रैक्टिशनर है, इसलिए इनका छोड़ दो। राजस्थान वालों ने प्रूव किया, इसलिए हेड्स अप करता हूं, प्रूव किया उन्होंने। देखो हम इलेक्ट्रोमोपैथ के कैंप लगा रहे, फीडबैक्स आप देख लो, उनको फीडबैक्स आ रहे, गवर्नमेंट में सबमिट कर रहे, और गवर्नमेंट कह रही हाँ वाकई में आपको इलेक्ट्रोमोपैथ कुछ है, बट वी कांट, हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग पीछे हैं दोस्तों। जब आप करना शुरू करेंगे सब मिलकर, यू आर द बेस्ट दोस्तों, ठीक है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, अभी बहुत बाकी है ना। जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपके लिए टॉप क्लास रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो कल हम लोग देखते हैं, कल अभी छुट्टी नहीं रख रहा हूं मैं, कल अगर मैं यहीं रहा तो क्लास होगी, बिकॉज मंडे चांस थोड़ा 50-50 रहता है, अगर मैं टाइम से पहुंच गया इंदौर से यहाँ तो क्लास, क्योंकि बरसात का समय है, गाड़ी ड्राइव करते हुए स्पीड से नहीं चलता हूं मैं, है ना। अगर मैं टाइम से पहुंच गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल आपकी क्लास होगी, और अगर मैं कहीं बाहर गया तो क्लास फिर मैं पोस्टपोन रखूंगा, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। डॉक्टर कल्याण बर्मन जी, कल्याण बर्मन जी, आप फिर हैंड क्यों करते हो यार, समझ में नहीं आता आपका। EH मनीराम जी, डॉक्टर EH मनीराम जी। सर जी मेरे बहुत पुरानी ईचिंग है, एक्जिमा है। सर आवाज क्लियर करिए, आवाज नहीं है आपकी। सर जी मेरे एक्जिमा है 15-20 साल से, बहुत पुराना। सर आप आप टेलीग्राम पे टेलीग्राम आप पे फोटो डालिए, टेलीग्राम पे एक्जिमा देखकर मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। राजू गडित्सु जी, डॉक्टर राजू गडित्सु जी। जी पवन जायसवाल जी, डॉक्टर पवन जायसवाल जी। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। जायसवाल जी। जी
मतलब एक पेशेंट को आपके ये 6 प्रोटोकॉल चल रहे थे, फाइब्रोइड और किडनी सिस्ट थी। जी तो वो बाहर के हैं, यूपी के, अभी 2 जी महीने हैं। तो आपके 6 प्रोटोकॉल चल रहे थे, अब कल अचानक 2 महीने से ठीक थे, कल अचानक फोन आया रात को कि मुझे तो गैस खूब बन रही है और पेट में दर्द हो रहा है और बेचैनी बहुत हो रही है। मैंने कहा अब जी इतनी दूर 500-600 किलोमीटर क्या दवाई पहुंचाऊंगा, कैसे क्या? तो मैंने जी आपसे बात करके आपने बताया, तो मैंने उनके पास में आर्गोनो बूस्टर C1 अपन ने दे रखा था D4 का। जी तो मैं आपसे पूछ के मैंने बात करी और बताया आपने, तो फिर मैंने उसको 2-3 ड्रॉप नाभि में डालने का बोल दिया। जी आधे 1 घंटे के बाद उनका फोन आ गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई सर। आप है। सोच लो, ऑर्गेनो बूस्टर C1 ने काम कर दिया, क्योंकि C1F1 मैंने बताया था कि पेट के फूलने में गैस बनने में बहुत अच्छा काम करता है। आपने उसको अम्बिलिकल में डाल दिया। 70,000 नाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है अम्बिलिकल कार्ड में। आपने तुरंत जी एक्टिवेट कर दिया, तुरंत बंद हो गया। हेड्स अप सर। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत बढ़िया पवन सर। प्रेजेंस जी ऑफ जी, माइंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपका आशीर्वाद है सब सर बहुत बढ़िया पवन सर। जी जी नमस्ते। जी। कल्पना नरखेड़े जी, डॉक्टर कल्पना नरखेड़े जी। सरिता मैम, सरिता श्रीवास्तव मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर कल मैं मिस कर गई थी क्लास, आज मैंने दिन में उसको पढ़ा है। क्या धमाका कल किया था सर आपने। जी मैडम। तो सर आज का एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया सर। एक्चुअली हस्बैंड को सर 1 हफ्ते से फेस पे बहुत पसीना देख रही थी मैं जी समझ नहीं पा रही थी ये है क्या। आज आपने वो अपने आप ही आपने पता नहीं कैसे रीड किया माइंड, और S3L1 वाला जो आपने बताया सर 30 में, जी। और तो सर दोनों को मिला के 30 में बनानी है कि S3L1 दोनों 30 अलग अलग बना के मिक्स करनी है सर। दोनों को मिक्स करके एक साथ देना है आपको। ओके, S3 एंड L1 दोनों को 30 में बना लो। बिल्कुल बिल्कुल, 30 मिला के दे दीजिए आप। थैंक यू सो मच। मैं एक हफ्ते से ये सोच के परेशान थी कि क्या नई प्रॉब्लम आ गई और इतने पसीने आ रहे हैं फेस पे। घर में एसी में भी सब बैठे थे, उनके फेस पे पसीने आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल, आज तुरंत ठीक होगा। आपने जी। जी थैंक ठीक यू है। सो मच सर। नई चीज जी बताई सर आपने। जी। जी विजय कुमार थैंक यू। सर। जी। डॉक्टर विजय कुमार सर। विजय सर। नमस्कार सर। नमस्ते। सर पहले से क्लास तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। बिल्कुल ऐसे ही होगा सर। प्रैक्टिकल जब परफेक्ट होते चले जाते हैं तो शानदार क्लास होती है, और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मेरे से एक गुण आगे लेकर जाए। बहुत बढ़िया सर। सर एक बात पूछनी थी सर कि मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला सर, पोस्ट ऑफिस में पता करना पड़ेगा। सर आपको भेजा है क्या? आपको फोटो मिली है क्या? आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था क्या? आपने एड्रेस भेजा है मुझे? जी सर सब। आप मुझे पर्सनल भेजे, मैं चेक करूंगा आपका, है ना? जी सर। ठीक। जी इजी इलेक्ट्रोमेपेड ट्रीटमेंट। सोनी सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जायसवाल सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जी जिन्होंने 600 किलोमीटर दूर अपने एक पेशेंट को 2 ड्रॉप ऑर्गन बूस्टर C1 की डाल के उन्हें ठीक कर दिया सर। बिल्कुल। जी सर। जी और अभी सर जब आपकी क्लास चल रही थी छिंदवाड़ा वाली क्लिनिक से एक पेशेंट आए थे, वहाँ मेरे असिस्टेंट है, उनका जी फोन आया था। उनको बहुत तेज दर्द हो रहा था, उनका बीपी भी 1057 65 समथिंग था। पिछले 1 साल से परेशानी हो रही थी उन्हें। जी तो अब मैं यहाँ था 100 किलोमीटर दूर था, तो मैंने बोला हार्ट मसाज ऑयल बना के रखा है सर वहाँ पे, उसको जी मसाज कराया। फिर थोड़ी देर बाद बोले मुझे चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला जी S11W का D4 में गर्दन में थोड़ा रब कर दीजिए 5-5 ड्रॉप डाल के, और जी S11W का ही स्मेल करा दीजिए कॉटन में या रुमाल में डाल के। सर विद इन जी 5 मिनट उनका चक्कर भी बंद हो गया जी और उनका दर्द भी कम हो गया सर।
बिल्कुल होगा। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके रिलैक्स कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। जी सर बहुत बहुत इसी धन्यवाद सर आपका जी इस बात को लेकर। जी सर जी इस यही पे चीज सर तो है सोनी सर। सोनी सर यही तो चीज है। आप केवल फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी को समझ लो और केवल अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्रस्तुत कर लो, मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई इलेक्ट्रोपैथ की मुकाबला नहीं कर सकता। टॉप बिल्कुल क्लास। सही है जी सर, बहुत एकदम सही बढ़िया। है सर ये बात तो सर। जी जी एक और बहुत पैराप्लेजिया का चल रहा है सर इलाज। जी वो पिछले डिलीवरी के बाद उनको परेशानी हुई थी, पिछले 3 सालों से उनका कमर के नीचे वाला पूरा भाग काम ही नहीं कर रहा है। आज ही वो जी पेशेंट आए थे, उनके हस्बैंड आए थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे क्या इसमें ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं है, इसके जो नर्व है वो जो आने जाने वाली जो नर्व है उनके बताए अनुसार बोले वो जी खत्म हो गई है, वो एक बैक्टीरिया ने उसे खा लिया है, अब वो बन नहीं सकती, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जी वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने बोला ये एकदम 100% ठीक होगा और हमारी दवा जो है दोबारा रीजनरेट कर देती है जी नर्व को। जी ऐसा मैंने बोल दिया है सर। अब कितने मेरी जबान कितने परसेंट सच हो सकती है सर, ये अब आने वाला समय बताएगा सर। बिल्कुल। ट्राई करने वाले बेस्ट रहते हैं सर। आप ट्राई तो करो, बहुत बढ़िया। जी सर मैंने दे दिया है प्रोटोकॉल सर उसमें। जी जी बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। जी जी मुकुल भारद्वाज जी, डॉक्टर मुकुल भारद्वाज। मुकुल भारद्वाज जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरे को ये पूछना था, एक पेशेंट है उसके अधिक पसीना उसके सर हाथों में ही आता है और कहीं पसीना नहीं आता उसकी बॉडी पर। H1L1 वेन1 W दे दो नेगेटिव में, ठीक है। ठीक है सर। जी अजय बंसोड़े जी, डॉक्टर अजय बंसोड़े जी। अब जी एच मनीराम जी। एच मनीराम जी। नीलांचना नाइक जी। नीलांचना हेलो कल्याण बर्मन जी। डॉक्टर कल्याण बर्मन जी।